प्रिय छात्रों, आज प्रश्नावली 8A का दूसरा सवाल समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। भुजा AB 4 सेंटीमीटर तथा BC 3 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। तो साइन A, tan A, cos C तथा cot C का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो दिया होता है, सबसे पहले उसको लिख लिया जाता है। प्रश्नावली 8A, क्वेश्चन नंबर 2 हल। कोण B 90 डिग्री, भुजा AB 4 सेंटीमीटर तथा BC 3 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमको निकालना है साइन A, tan A, cos C तथा cot C। इनके मान निकालने के लिए हमें पहले त्रिभुज खींचना है। यह हमारा समकोण त्रिभुज है। ये कोण B आपका समकोण है और जो AB भुजा दी हुई है, AB हमारी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। और ये BC 3 सेंटीमीटर दी हुई है, 3 सेंटीमीटर तथा कर्ण जो है हमारा AC वो 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज तैयार हो जाता है। अब हम मान डालेंगे साइन का मान। तो कोण A को सबसे पहले लिया जा रहा है। हमने पहले सवाल में आपको बताया था, ये जो फार्मूला है लाल बटे कक्का, ये ऑलरेडी पूरी प्रश्नावली में यूज होना है। इसको बहुत विस्तार से समझ लीजिएगा। तो साइन का मान हमने बताया था लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण डालेंगे। अब आप देख रहे हैं कि A एंगल से लेंगे हम, तो लंब हमारा आ रहा है BC और कर्ण हमारा AC ऑलरेडी रहेगा, तो यहाँ पर करेंगे हम AC। अब BC का मान जो दिया हुआ है वो 3 है और AC का मान 5 है। ये आपका साइन A का मान आ गया, पहला आंसर। ठीक इसी प्रकार से tan का मान, साइन के बाद cos होता है, cos के बाद tan होता है। और tan जब हम A एंगल से निकालेंगे तो लंब बटे आधार जाएगा आपका, लंब बटे आधार। लंब हमारा 3 है जो BC है, ये BC है और आधार हमारा AB है। तो BC का मान जो है वो 3 सेंटीमीटर है और AB का मान जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये आपका tan A का मान दूसरा निकल आता है, दूसरा उत्तर है। इसके बाद में cos C। अब C को जब हम दूसरे एंगल से लेंगे तो इस कोण को देखेंगे, तो इस हिसाब से
जो BC भुजा है वो आपकी आधार हो जाएगी और AB भुजा लंब हो जाएगी। तो कॉस का मान, साइन के बाद कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। अब आधार हमने अभी बताया, जब C एंगल लेंगे तो इस हिसाब से देखेंगे तो आधार हमारा BC जाएगा और कर्ण वही रहता है, तो कर्ण हमारा AC ही रहेगा। तो BC का मान है 3 और AC का मान है 5। ये आपका तीसरा आंसर क्लियर हो जाता है। इसके बाद में कॉट निकालते हैं, साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट। तो टेन का उल्टा कॉट होता है। जब हम टेन देखेंगे तो टेन का मान कॉट के रूप में उल्टा डाल देते हैं, ये इसका व्युत्क्रम होता है। तो कॉट का मान जब हम डालेंगे, इसको इधर से थोड़ा सा नीचे बढ़ाकर लिखेंगे कॉट सी, चूंकि टेन का मान लंब बटे आधार होता है तो इसलिए इसका मान हो जाएगा आधार बटे लंब। अब सी के हिसाब से आधार आपका है BC और लंब है AB। तो BC का मान है 3 और AB का मान है 4। AB का मान है 4। ये आपका चौथा आंसर आ जाता है। इस हिसाब से ये आपका पूरा सवाल नंबर 2 प्रश्नावली 8A का हल हो जाता है। इसके बाद में आप दूसरा सवाल, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा और फिर हम दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। देखिएगा, तीसरे सवाल की तरफ चलने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, जिससे आगे के जितने भी हल हों बहुत आसानी से आप लोग समझ सकें। अब तीसरे सवाल की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। तो हम सबसे पहले कोण P को समकोण बनाएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं कोण P बराबर 90 अंश का, और इसके बाद में दिया है PQ √3 है। यहाँ लिख देंगे हम PQ √3 तथा PR 1 है सेंटीमीटर और QR 2 सेंटीमीटर है। QR 2 सेंटीमीटर, इनमें सब सेंटीमीटर हो जाएंगे आपके। अब देखिएगा, सबसे पहले इसका हम त्रिभुज बना लेंगे भैया। ये त्रिभुज आपका तैयार हो जाएगा। कोण P समकोण है तो हम यहाँ पर P डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ये Q हो गई और ये आपका R बिंदु हो जाता है। जैसा कि सवाल में बताया गया है PQ √3, तो P और Q ये भुजा है, ये दी हुई है √3। PR 1 सेंटीमीटर है, तो ये PR है आपका लंब, ये 1 सेंटीमीटर है, और QR 2 सेंटीमीटर, QR 2 सेंटीमीटर है। अब हमको निकालना है साइन Q कॉस Q tan R। साइन Q कॉस Q और tan R तथा sin R, ये 4 मान हमको निकालने हैं। तो साइन का मान बस वही, फिर आ जाइए अपने उसी टॉपिक पे, लाल बटे कक्का। तो साइन का मान आ जाता है, साइन का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। ये साइन है आपका, ये कॉस है और ये टेन है। तो साइन का मान लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लंब बटे कर्ण डालेंगे। तो लंब आपका क्यू के हिसाब से जब हम इस कोण को लेंगे तो लंब हमारा जाता है PR,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी आर और कर्ण क्यू आर, क्यू आर हो गया। अब पी आर का मान दिया हुआ है 1 और क्यू आर का मान दिया हुआ है √3। ये आपका आंसर आ जाता है। इसको अगर रूट को हम हटाना चाहें तो हम इसको आराम से √3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा √3/3। ये भी आंसर हमारा सही है। और 1/√3, ये भी आंसर हमारा सही है। इस प्रकार से हमें साइन क्यू का मान पता चल जाता है। इसके बाद में कॉस क्यू निकालेंगे, तो कॉस का मान होता है साइन कॉस टेन, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिख देंगे हम आधार और यहाँ लिख देते हैं कर्ण। तो क्यू एंगल से देखेंगे तो आधार हमारा पी क्यू होगा और कर्ण हमारा क्यू आर होगा। तो पी क्यू का मान √3 है और क्यू आर का मान 2 है। तो ये हमारा दूसरा उत्तर आ जाता है। फिर आ जाइए tan r की तरफ। अब जब हम r कोण को लेंगे तो हमारा जो चित्र बनेगा ये घूम जाएगा। अब हमारा आधार बन जाएगा QP और लंब हो जाएगा, आधार बन जाएगा RP और लंब हो जाएगा QP। तो साइन कॉस टेन थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो लंब बटे आधार, यहाँ पर आ जाएगा आपका लंब बटे आधार। अब लंब QP है तो यहाँ लिख दीजिएगा PQ और बटे आधार में आ रहा है PR, यहाँ पर आ जाएगा आपका PR। तो PQ का मान भैया P और Q का मान आ जाता है √3 और PR का मान आ जाता है 1। तो इसका मतलब हुआ कि ये मान आंसर में नीचे 1 का कोई महत्व नहीं रहता है, इसलिए यही उत्तर आ जाएगा √3 सेंटीमीटर। ये आपका तीसरा उत्तर आ जाता है। अब साइन R, साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि R यहाँ से लेंगे तो लंब हमारा होगा QP या PQ लिख दीजिए, वो एक ही बात है। और कर्ण है QR। तो PQ जो है आपका ये P और Q √3 है, √3 है और QR 2 है। ये आपका चौथा उत्तर हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे उतार लें और बहुत हिसाब से आराम से धीरे धीरे इसको समझिएगा। पूरी त्रिकोणमिति आपको हम बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे।